हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब और स्वागत है आपका वापस से इस चैनल पे। मैंने बहुत समय से इस चैनल पे कोई भी वीडियो नहीं डाला है क्योंकि मैं लाइव क्लासेस के साथ कुछ ज़्यादा ही बिजी था। मगर मैं वापस एक एक्सेल कोर्स के साथ आया हूँ क्योंकि जो भी कॉमर्स बैकग्राउंड के लोग हैं उनको ये एक सॉफ्टवेयर है जो हमेशा ही आना चाहिए, क्योंकि जितने भी आप इंटरव्यूज फेस करोगे उसमें ये एक सॉफ्टवेयर है जो आपके सिलेक्शन के चांसेस को बढ़ा देता है। तो ये एक सॉफ्टवेयर जो कि आपको ज़रूर से आना चाहिए, इसीलिए मैंने इस पर एक कोर्स बनाया है। और क्योंकि अभी जो हमारे पास जो फ्री टाइम है लॉकडाउन में, इसे हम यूटिलाइज कर सकते हैं अपने आप को अपग्रेड करने के लिए। तो चाहे आप 12th क्रॉस कर रहे हो या फिर आप 10th पास कर रहे हो, इसके अलावा जो भी ग्रेजुएशन में है या ग्रेजुएशन क्रॉस करने वाले हैं, ये एक सॉफ्टवेयर जो आपको हमेशा काम आएगा। चाहे आप सीए कर रहे हो, एमबीए कर रहे हो, चाहे आप आईटीएचआर में जा रहे हो, चाहे आप डेटा हैंडलिंग में जा रहे हो, तो ये एक सॉफ्टवेयर है जो आपको हमेशा ही यूज करना होगा। तो ये आज पहली क्लास है। रिस्पॉन्स देखते हुए मैं आगे की वीडियोस बनाऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस पहली क्लास के साथ। सो गाइस, अभी जो आप देख रहे हो ये है हमारा स्प्रेडशीट। अब बहुत लोग मुझे बोलते हैं कि इसे स्प्रेडशीट क्यों बोलते हैं, इसको एम एस एक्सेल क्यों नहीं बोलते। तो एक चीज़ याद रखो, जैसे कि एक टूथपेस्ट ब्रांड होता है, तो जैसे कि कोलगेट हो गया, पेप्सोडेंट हो गया, ये सब हमें इन दी एंड क्या प्रोवाइड कर रहे हैं, टूथपेस्ट प्रोवाइड कर रहे हैं। इसी तरह स्प्रेडशीट का जो एक सॉफ्टवेयर है वो हमें माइक्रोसॉफ्ट प्रोवाइड करता है, इसीलिए हम उसे एम एस एक्सेल बोलते हैं। इसके अलावा गूगल भी आजकल हमें स्प्रेडशीट का सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। तो हमेशा याद रखना कि अब से हम जो वर्ड यूज़ करने वाले हैं वो है स्प्रेडशीट। एम एस एक्सेल एक प्रोडक्ट है, गूगल शीट्स एक प्रोडक्ट है, ठीक है। मैं आपको दोनों दिखाऊंगा, काम दोनों का फंक्शन सेम है, बस गूगल्स के कुछ एडिशनल फीचर्स है जो कि जिसके वजह से आजकल जितने भी लोग हैं सब कोई गूगल शीट्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं एकदम बेसिक से। मैं अभी मान के चल रहा हूँ कि आपने एक्सेल आज तक खोला ही नहीं है, तो ये सबसे पहला जो बेसिक चीज़ है जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। सबसे पहले यहाँ पर ऊपर में आ जाओ। तो ऊपर में ये जो आप ये एरिया देख रहे हो, इसे बोलते हैं हम क्विक एक्सेस टूल बार। इसमें आपको यहाँ पर एक सेव का बटन दिखेगा, एक यहाँ पे अंडू का दिखेगा और एक रीडू का दिखेगा। तो इससे होता क्या है कि बहुत सारे ऐसे फंक्शंस होते हैं जो हम रेगुलरली इस्तेमाल करते हैं, और जो फंक्शंस हम रेगुलरली इस्तेमाल करते हैं उसे हम यहाँ पर ला करके अटैच कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि हमें ऑप्शंस में जा करके टाइम वेस्ट नहीं करना पड़ेगा, हम डायरेक्टली यहाँ पे क्लिक करेंगे तो वो ऑप्शन ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहला चीज़ है ये हमारा क्विक एक्सेस टूल बार। इसके अलावा हम इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐड कर सकते हैं, इवन फंक्शन जो कि फॉर्मूलाज होते हैं उसको भी ऐड कर सकते हैं इस ड्रॉप डाउन। यहाँ पर जो आपको ये ड्रॉप डाउन वाला आइकन दिख रहा है, इससे हम जा करके बहुत सारे ऑप्शंस इसमें फीड कर सकते हैं। तो उससे क्या होगा कि हमारे यहाँ पर एक क्लिक करने का ऑप्शन अवेलेबल हो जाएगा, जिससे हम डायरेक्टली जाकर क्लिक करेंगे तो वो जो फंक्शन है वो परफॉर्म होने लगेगा, ठीक है। तो इसके बाद हम नीचे आते हैं तो हमें क्या दिखता है कि हमें एक यहाँ पर बहुत सारे टैब्स दिखते हैं, इन्हें हम बोलते हैं टैब्स। तो इसमें आपको दिख जाएगा सबसे पहले फाइल ऑप्शन है, इसके बाद होम ऑप्शन है, इंसर्ट है, पेज लेआउट है, फॉर्मूलास है, और सारे टैब्स के अंदर बहुत सारे छोटे छोटे क्या होते हैं, अगर इसके नीचे देखें तो ये हमें एक ग्रुप्स दिखाई देंगे, इन्हें हम बोलते हैं ग्रुप्स। तो यहाँ पे जैसे आपको दिखेगा यहाँ फॉर्मेट का ग्रुप है कि हम अपने जो टेक्स्ट लिख रहे हैं उसे कैसे फॉर्मेट करना चाहते हैं, कैसे वो दिखना चाहता है। इसके बाद हमारे यहाँ पास फॉर्मेट पेंटर का ऑप्शन है। ये सब मैं आगे जा करके एकदम डिटेल में बताऊंगा जब हम इसको यूज़ करेंगे। अभी मैं बस आपको एक ओवरऑल व्यू दे रहा हूँ। इसके अलावा यहाँ पे अलाइनमेंट का ऑप्शन है। अलाइनमेंट मतलब आप कहाँ उसको प्लेस करना चाहते हैं, सेंटर में, लेफ्ट में, राइट में। इसके अलावा सबस्क्रिप्ट है, सुपर स्क्रिप्ट है। तो ये सब जा करके आगे में हम एकदम डिटेल में जानने वाले हैं, अभी बस मैं आपको एक ओवरऑल व्यू बता रहा हूँ। इसके बाद मर्ज और सेंटर का ऑप्शन है, यहाँ पे रैप टेक्स्ट का ऑप्शन है। इसके अलावा आपको यहाँ जनरल फीचर्स कुछ कुछ मिलते हैं, परसेंटेज डॉलर, क्योंकि यहाँ ये चीज़ बहुत ज़्यादा कमर्शियल फील्ड में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है ये सॉफ्टवेयर, इसीलिए आपको परसेंटेज, रुपीज़, डॉलर, ये सब चीज़ ज़्यादा देखने मिलेंगे, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर और भी कुछ ऑप्शन है फॉर हमारा जो टेबल या सेल है उसको फॉर्मेट करने का ऑप्शन। सेल क्या होता है वो अभी हम देखने वाले हैं। इसके अलावा इंसर्ट, डिलीट या फॉर्मेट सेल का भी ऑप्शन यहाँ पर अवेलेबल है। इसके अलावा यहाँ पे बहुत सारे एडिटिंग ऑप्शन अवेलेबल है। तो ये सारी चीज़ को हम क्या बोलते हैं, इसे हम ग्रुप्स बोलते हैं। तो गाइस एक बार हम वापस से देख लेते हैं। सबसे पहले हमारा क्या आ गया, क्विक एक्सेस टूल बार। टूल बार के बाद क्या आ गया, हमारे पास बहुत सारे टैब्स आ गए। टैब्स के बाद बहुत सारे यहाँ पर हमारे पास ग्रुप्स है, और ग्रुप के नीचे हमारे पास यहाँ एक बॉक्स है जिसे हम बोलते हैं नेम बॉक्स। अब नेम बॉक्स का फंक्शन क्या है, मैं आपको एक्सेल पे ही दिखाता हूँ। नेम बॉक्स क्या होता है, सपोज मैंने यहाँ पे A1 लिखा हुआ है, मतलब हमारा ए, जो हमारा ए कॉलम है, ये इसे हम कॉलम बोलते हैं, ठीक है। जो ऊपर से नीचे जा रहा है इसे हम बोलते हैं अपना
कॉलम्स, ठीक है। इसके अलावा जो हमारा लेफ्ट टू राइट जा रहा है इसे हम रोज बोलते हैं। तो ये सारे हमारे रोज है। तो सपोज मैंने एक सेल सेलेक्ट किया और जो जहाँ पर ये रो और कॉलम्स इंटरसेक्ट होते हैं उसे हम अपना सेल्स बोलते हैं, ठीक है। तो सपोज मैंने यहाँ पे सेलेक्ट किया एक सेल। अब ये सेल का जो कॉलम नेम है वो क्या है, ए, तो यहाँ हमें ए दिखाई देगा। उसके बगल में इसका रो नंबर क्या है, 1, तो हमें A1 यहाँ पर दिखाई देता है। तो ये हमें बताता है उस सेल का नाम क्या है, क्योंकि जब भी बहुत बार हम फॉर्मूलास अप्लाई करते हैं तो हमें हो सकता है सेल खोजने में दिक्कत हो या फिर नंबर देखने में दिक्कत हो। तो यहाँ पर हमारे पास नेम ऑप्शन ऑलरेडी अवेलेबल है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या, एक बार वापस से मैं बता देता हूँ। ये जो नीचे जाता है इसे क्या बोलते हैं हम, कॉलम बोलते हैं। जो इधर जाता है उसको क्या बोलते हैं हम, रोज बोलते हैं, ठीक है। तो ये हो गया कॉलम, ये हो गया रोज, और इसके अलावा हमारे पास यहाँ पर क्या है, नेम बॉक्स है। नेम बॉक्स के अलावा यहाँ पर आपको जो एफएक्स के बाद एक बहुत बड़ा बॉक्स दिख रहा है इसे हम फॉर्मूला बार बोलते हैं। यहाँ पर एक्चुअली में जितने भी फॉर्मूला हम अप्लाई करने वाले हैं वो आपको यहाँ पर दिखाई देंगे, ठीक है। इसके अलावा सेल के अंदर जो भी चीज़ फिल करेंगे वो भी आपको यहाँ पर नजर आएगा। इसके बाद अगर आप सीधे नीचे आओ तो आपको एक चीज़ दिखाई देगा जिसे हम बोलते हैं, यहाँ पर आपको दिखाई देगा कि कितने शीट्स है वहाँ पर, ठीक है। तो सपोज यहाँ पे आपको अभी एक ही शीट दिखाई दे रहा है, मगर हम एक्सेल में जाए तो यहाँ पर क्या होता है कि हम शीट्स को ऐड कर सकते हैं। तो जितने बार भी हम क्लिक करेंगे उतने बार हमें उतना सारा शीट्स अवेलेबल है। जैसे कि सपोज मेरा एक छोटा सा बिजनेस है तो हम कस्टमर का रिकॉर्ड रखते हैं, तो पहला शीट में हम कस्टमर का रिकॉर्ड रखेंगे, तो इसको हम रीनेम कर सकते हैं। सबसे पहले राइट क्लिक करेंगे, यहाँ पे रीनेम का ऑप्शन है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे क्या, कस्टमर्स। तो अब ये शीट में हम सिर्फ कस्टमर का नाम रिकॉर्ड करेंगे। इसी तरह दूसरे शीट में सपोज हम क्रेडिटर्स का नाम रिकॉर्ड करते हैं, तो यहाँ लिख देंगे हम क्रेडिटर्स। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हम क्रेडिटर्स को रिकॉर्ड कर पाएंगे। तो ये सारा हमारा शीट्स है और हम जितना चाहे शीट्स ऐड कर सकते हैं हमारे जो भी हमारा काम है उसके हिसाब से, ठीक है। और जब डाटा बहुत ज़्यादा होता है तो हम शीट्स का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करते हैं। इसके अलावा अगर हम इस साइड आए तो इस साइड में आपको नज़र आएगा एक मैक्सिमाइज मिनिमाइज बटन। तो ये क्या होता है, तो अगर हम मैक्सिमाइज मिनिमाइज बटन का बात करें तो अगर हम इसे आगे करते हैं तो वो क्या होता है, जूम इन होता है, और जब पीछे करते हैं तो ये जूम आउट होता है। तो जब डाटा बहुत ज़्यादा होता है तो अब हम जूम आउट करके उसे चेक करते हैं, मगर डाटा कम होने से हम जूम इन भी कर सकते हैं। तो ये हो गया आपका जूम इन और जूम आउट बटन, ठीक है। अब कुछ छोटी छोटी चीज़ जो मैं आपको यहाँ बताना चाहता हूँ, जैसे कि आप यहाँ पे क्लिक करोगे, कोई भी एक सेल सेलेक्ट कर लो। सपोज मैंने B3 सेलेक्ट किया। इसके बाद अब अगर आप एंटर दबाओगे तो क्या होगा, ये सेल नीचे चल जाएगा, ठीक है। एंटर दबाते ही नीचे चल जाएगा। और अगर आप टैब दबाओगे तो वो राइट साइड जाएगा। तो एंटर दबाने से नीचे जाता है, लेकिन टैब दबाने से राइट साइड में जाता है। तो हम ज़्यादातर टैब इस्तेमाल करते हैं ताकि जल्दी से काम कर सके। तो सपोज आपको एंटर दबा के नीचे नहीं जाना, आपको उसी सेल में रहना है, तो आप क्या करोगे, कंट्रोल प्लस एंटर दबाओगे, कंट्रोल प्लस एंटर। तो उससे क्या होगा कि आप उसी सेल में रहोगे, ठीक है। तो ये एक फीचर है जो कि अभी तो आपको लग रहा होगा बहुत छोटा फीचर है, लेकिन जब आप काम करोगे तो ये आपका बहुत ज़्यादा काम आने वाला है। बहुत लोग को शॉर्टकट कीज नहीं मालूम होते हैं, जिसकी वजह से उनको एक ही वही काम करने में 1-2 मिनट लग जाते हैं, मगर किसी को अगर शॉर्टकट कीज याद है तो वो काम बहुत जल्दी कर पाता है, ठीक है। तो सपोज मैं यहाँ पे लिखता हूँ कस्टमर में, अब हम एक नेम लिखते हैं, दयाल एडवर्टाइजर्स एंड ट्रेडर्स, सपोज ये लिखते हैं। तो आप देखोगे कि ये नाम तो ए सेल से निकल करके बी सेल में चल गया, मगर ये है सिर्फ और सिर्फ ए सेल का। तो हम क्या करेंगे, ये जहाँ पर ए और बी ज्वाइन हो रहा है वहाँ ले जाकर डबल क्लिक करेंगे। तो क्या होगा, वो सेल का साइज इतना बड़ा हो जाएगा कि वो पूरे वर्ड को वहाँ पे अटैच कर सके, ठीक है, फिट कर सके। तो ये चीज़ हो गया हमारा सेल का साइज को कैसे हम ऑप्टिमाइज करते हैं कि वो वर्ड पूरा हमें नजर आए, ठीक है। तो क्या करेंगे, सीधा सेंटर पे ले जाकर के डबल क्लिक करेंगे, तो इससे हमारा जो पूरा का पूरा वर्ड है वो दिखाई देना शुरू हो जाएगा। अगर नेविगेशन की बात करें कि इसमें हम नेविगेट कैसे करते हैं, तो सबसे पहली चीज़ कि हमें या तो टैब जाएंगे, टैब करने से हम राइट मूव कर सकते हैं, एंटर मूव करने से नीचे जा सकते हैं। लेकिन सपोज हमें बहुत नीचे जाना है तो हम क्या करेंगे, कंट्रोल और डाउन दबाएंगे, तो हम लास्ट सेल में आ जाएंगे। और आप देख सकते हो अराउंड 10 लाख सेल्स है यहाँ पे, मतलब कॉलम में आपके नीचे जाने से 10 लाख सेल्स आते हैं। इसी तरह ऊपर जाने के लिए कंट्रोल प्लस अप दबाएंगे, तो हम कहाँ आ जाएंगे, अपना A1 A2 में वापस आ गए। इसी तरह राइट जाना है तो कंट्रोल राइट दबाएंगे, इससे क्या होगा, XFD जो लास्ट हमारा रो का लास्ट सेल है वहाँ आ जाएंगे। और इसी तरह बैक दबाएंगे, मतलब लेफ्ट साइड दबाएंगे कंट्रोल के साथ, तो हमारा वापस शुरू में आ जाएगा, ठीक है।
इसके अलावा अगर आप देखो यहाँ पे आपको मैंने बताया था कि यहाँ पे बहुत सारे ग्रुप्स है। इसे मैं पहले इरेज कर देता हूँ, जो हमारा कवर हो चुका है उसे मैं हटा देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, अब आपको क्या दिखाई देगा यहाँ पर आपको दिखाई देगा कि यहाँ पर एक मैंने बोला था ग्रुप्स है। अब ग्रुप्स के यहाँ पे देखोगे तो एक आइकन है। ठीक है, अब ये आइकन में क्लिक करने से क्या होता है, तो सपोज आप ये आइकन दिख रहा है, आप इस पर क्लिक किया आपने। ठीक है, क्लिक करने से आपके पास एक डायलॉग बॉक्स आएगा। अब ये डायलॉग बॉक्स क्या है, इसमें और भी ऑप्शन है फॉन्ट से रिलेटेड जो कि आप यूज़ कर सकते हो, जो हो सकता है यहाँ पर आपको नहीं मिले। ठीक है, तो यहाँ पे और एडिशनल ऑप्शन है जो आप अपने लिए यूज़ कर सकते हो, जैसे कि यहाँ पे फॉन्ट है, यहाँ पे अंडरलाइन ऑप्शन है, स्ट्राइक थ्रू है जो कि वहाँ पे नहीं है, सुपर स्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट है जिसका आगे जाकर हम यूज़ करने वाले हैं। इसके अलावा आपके पास यहाँ पे रेगुलर, इटैलिक, बोल्ड और सारे फॉन्ट स्टाइल से कलर ऑप्शन है। इसके अलावा आपके साइज नंबर भी यहाँ पर अवेलेबल है। ठीक है, तो ये चीज़ बहुत लोग को नहीं पता होता है कि यहाँ पर क्लिक करने से आप उसको कस्टमाइज कर सकते हो। अब आ जाते हैं सेव पे। सेव कैसे होगा, तो सबसे पहले हम फाइल पे क्लिक करेंगे। ठीक है, फाइल पे क्लिक करने के बाद आपके पास सेव एज ऑप्शन आएगा। इसके बाद आप फोल्डर चूज कर सकते हो, कहाँ पर चूज करना है। जैसे माई कंप्यूटर में आपको कहाँ पे इसको सेव करना है वो चूज कर सकते हो। सपोज मैं डॉक्यूमेंट में सेव करना चाहता हूँ तो मैं डॉक्यूमेंट में जाऊँगा। ठीक है, अब इसमें मैं अपने हिसाब से नेम सजेस्ट, सपोज मेरे पास ये कस्टमर रिकॉर्ड है तो मैं लिख सकता हूँ कस्टमर रिकॉर्ड, और फिर इसको मैं सेव में क्लिक कर सकता हूँ। अगर आप यहाँ पे सेव फाइल टाइप देके सेव टाइप, तो यहाँ पे आपको एक्सेल बहुत सारे अलग अलग एक्सटेंशंस मिल जाएंगे। अगर हमें क्या यूज़ करना है, एक्सेल का वर्कबुक यूज़ करना है। ठीक है, और इसका एक्सटेंशन हमेशा याद रखना होता है .xlsx। तो हमेशा एक्सेल का जो एक्सटेंशन होता है अपने फाइल के नाम के बाद .xlsx आना चाहिए। ठीक है, तो इसे करते ही आपका फाइल सेव हो जाएगा। तो गाइस, मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा है तो ज़रूर लाइक करें। 50 लाइक्स के बाद मैं इसका सेकंड पार्ट डालूंगा जिसमें हम एडवांस थोड़ा लेवल अपना बढ़ा करके एडवांस में मूव करेंगे। ठीक है, और ये सॉफ्टवेयर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, चाहे आप MBA कर रहे हो, CA कर रहे हो, या किसी भी तरह के कमर्शियल फील्ड से रिलेटेड है। इवन IT HR में भी इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। तो हम इस पहले वीडियो के साथ स्टार्ट कर रहे हैं, और जैसे ही मुझे फील होता है कि बहुत लोग इससे अपना फ़ायदा उठा पा रहे हैं तो उसके बाद मैं आगे की वीडियोस डालना चालू करूँगा। पहले मैं एम रखता हूँ ओनली 50 लाइक्स की। जैसे ही 50 लाइक्स आ जाते हैं हम आगे बढ़ेंगे। चलिए दोस्तों, तो फिर मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में।